नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। कैसे एकता, एक परिवार में भी एकता, एक समाज में एकता, एक देश में एकता, पूरे विश्व में एकता, और फिर से अखंडता जब एक बन जाए तो खंड खंड न हो, विभाजन न हो। इन्हीं दो फार्मूलों को उन्होंने लिखा था, जिसमें एक दो का मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें सबसे प्रमुख है खास करके जो मातृशक्ति है वो उसमें जो सम्राट अशोक क्लब ने सम्राट अशोक महान ने अपने शिलालेख में लिखवाए थे, वो उसमें जिक्र किया था वाक्य संयम का। किसका जिक्र किया था? वाक्य संयम का, जो हमारे महात्मा जी है। वाक्य संयम, वाक्य संयम मतलब क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी जानकारी है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि जब हम जन्म ले लेते हैं तो बोलना तो शुरू ही कर देते हैं। हम जब बोलते हैं, कोई 2 महीना का बोलता है तो पूरी दुनिया क्या कहती है कि रो रहा है। सोच के देखिए, कोई बच्चा अगर है, माँ के पेट से जब जन्म ले लिया नर्सिंग होम में, तो बोलता है, रोता है, लेकिन हम आप क्या कहते हैं कि रो रहा है। अरे भाई वो बोल रहा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ साल के बाद, 2-3-4 साल के बाद यही स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं जब बोलने लगता है तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, इसका ही ज्ञान नहीं रहता है, तो सारी लड़ाइयां यहीं से शुरू हो जाती है। कहते हैं हमारे गुरुजी डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी कहते भी हैं कि 2 बात पहले भी बोले कि भाई, एक तो जो हिंदी में हमारे रहीम कबीर है, उन्होंने बोला भाई मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। लेकिन अगर वाक्य संयम न रखा जाए, चाहे इस मंच पे चाहे इस मंच के बाहर, घर में अगर महिलाएं वाक्य संयम का प्रयोग न करें, जो महान सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया, अगर सास को ये न पता हो कि बहू से कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनके घर में कलह तो होना ही होना है। बेटी को यह न पता हो कि पिताजी से या इष्ट मित्र से कैसे बर्ताव करना चाहिए, किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनके घर में भी कलह, विषमता आनी ही आनी है। तो इन्हीं बातों को शिलालेखों में उन्होंने लिखवाया था, और उनको बाय हुक एंड क्रुक नियम कानून बना दिया था। उसके बाद उन्होंने दूसरी दफा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसकी चर्चा अभी प्रकाश मौर्य सर ने कहा, इशारों में उन्होंने बोला कि हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बोल ही दिए। सम्राट अशोक महान ने अपने शिलालेखों में लिखा, क्या लिखा? सर्वधर्म समभाव की बात की, जो भी हमारे महासचिव महोदय ने भी बोला था। उन्होंने अपने शिलालेखों में बोला कि सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बुद्ध की देशनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किसी दूसरे धर्म को उठाए, उसमें बुराई हो या ना हो, उसकी मैं उलाहना करूं और हेलना करूं। किसी भी धर्म की बुराई करना ही यह साबित करता है कि सम्राट अशोक के शिलालेख को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। किसी भी धर्म संप्रदाय पे अगर हम चोट पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम हार रहे हैं। अगर हम कटु शब्द से किसी को हराना चाह रहे हैं, अगर किसी से आपका विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो पहले हल्के बातचीत से शुरू होता है, फिर होते होते गाली गलौज अब शब्द पे आ जाता है। इसका मतलब कि जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या आ गए? अब शब्द पे आ गए। तो फिर कहां से आप शिलालेख पढ़े, और कहां से भगवान बुद्ध को अपने अंदर अवतरित कर पाए? इसका मतलब कि कहीं न कहीं वाक्य संयम की बात उन्होंने लिखी, और उन्होंने ये मोटे शब्दों में लिखवाया था कि भाई सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अरे जब मेरा धर्म खलास होना है, और धर्म नहीं, प्रकाश सर की भाषा में धम्म, मेरा धम्म जब खलास होना है, तो इस खड़े सोने के लिए मैं किसी को गाली दूंगा, इसकी चमक तो सुदूर तक जाएगी, बस तुमको चमकाने आना चाहिए। इसकी चमक तो सुदूर तक जाएगी, बस आपको और हमको मिलकर उसको चमकाने आना चाहिए। हम लोग एक छोटा सा आईना, मिरर, दर्पण ले लेते हैं, तो आपके हमारे घरों में छोटा बच्चा या कोई बच्ची रहती है,
तो छत पे या कहीं खिड़की के पास बैठ जाता है तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, वो शीशा से किसी के आंख पे चमकाते रहता है। जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर किसी आंख पे पड़ सकती है, किसी के चेहरे पे ऐसे ऐसे गांव घर सब जगह होता होगा। सोचो कि एक छोटा सा आईना मिरर जब इतना चमक दे सकता है और हमारे पास तो इतना बड़ा बुद्ध का पिटारा है, सोचिए कि कितनी चमक होगी। बस हमको आपको मिल के चमकाने आने नहीं आ रहा है, और जब नहीं चमका पा रहे हैं, अपने इस खरे सोने को नहीं आप बेच पा रहे हैं, तो हम क्या करें, क्रोध में गाली गलौज शुरू कर दे रहे हैं। जबकि यहीं से फिर सम्राट अशोक के शिलालेख का आप अवहेलना कर दिए, भगवान बुद्ध के विचारों का अवहेलना कर दिए। हम नहीं रहेंगे फिर भगवान बुद्ध के सिख, हम नहीं रहेंगे शाक्यवंशी। गाली तो उंगली मारने भी दिया होगा, ऐसा थोड़ी कि जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ होगा भगवान बुद्ध के साथ तो वो जो है पहले ही से पोलाइटली बोल रहा होगा, विनम्रता पूर्वक। काउंटर में क्या जवाब दिया उन्होंने? अगर काउंटर में भगवान बुद्ध भी गाली का इस्तेमाल कर दिए होते, कड़े शब्द का इस्तेमाल कर दिए होते, तो क्या वो इतना खतरनाक डाकू कभी शिक्षक बन पाता? कभी नहीं बन पाता। यानी इस मंच से सम्राट अशोक क्लब के सिपाहियों के साथ अगर पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को मैत्री का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ना होगा और गाली गलौज बंद करना होगा और मैत्री का भाव फैलाना होगा। सारे धर्मों का सम्मान करेंगे हम। सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता किसी के धर्म की बुराई नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, अपने धर्म की बड़ाई और प्रशंसा और सबके घर घर में जाके बांटेंगे। यही उनके शिलालेखों में लिखा हुआ था और इन्हीं शिलालेखों की वजह से एकता और अखंडता का हम लोग जो है दर्पण देखे हैं, जो इतिहास के अब किताबों में रह गया है कि मौर्य साम्राज्य में भाई अखंड भारत था। और तीसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही थी वो कही थी नैतिकता पे जोर दिया था। उन्होंने नैतिक सुधार की बात की थी। हर व्यक्ति को कभी भी कोई भी कानून, कोई भी संविधान, कोई भी लॉ जब लागू करते थे सम्राट अशोक अपने राज्य में, तो लागू करने के पहले उसको अपने आप पे लागू करते थे। यह होता है नैतिक सुधार। जब तक आपका अपना नैतिक पतन हो गया और किसी दूसरे को जाके उपदेश देंगे, किसी को समझाएंगे, तो वो कैसे समझेगा? आपकी बातों में ग्रेविटी में रह जाएगी, वो घनत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए सम्राट अशोक जब कभी भी कोई लॉ, कोई भी कानून बनाते थे तो वो क्या करते थे, पहले प्रजा पे थोपने से पहले उसको अपने ऊपर थोपते थे, अपने ऊपर लागू करते थे, और जब देख लेते थे कि भाई इसको लागू करने से मैं सहज हूं, तब जाके वो कानून बना के अपने साम्राज्य में लागू करते थे। और जिस चीज को अपने पर लागू करके खुद ही असहज हो जा रहे हैं तो फिर वो कानून क्या मूर्त रूप लेगा कभी? तो ये नैतिक सुधार की बात करते थे। मैं आज वर्तमान से जोड़ना चाहूंगा। आज देखिए भारत के बहुत से प्रदेशों में, गुजरात में, बिहार में शराबबंदी है, और जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ वहां सब जब बोलते हैं कि भाई राजनीतिक सत्ता, राज सत्ता वहां आएगी तब जाके परिवर्तन होगा। भाई वही सदन में बैठे, चाहे वो ऊपरी सदन हो या निचली सदन हो, सदन में बैठ के भली मत से मेज थपथपा के लोग पास करते हैं कि शराब एक बहुत बुरी चीज है, उसको बंद होना चाहिए। कानून बन गया गुजरात में, बिहार में, सब जगह। अब ये बताइए, राजा ने लागू कर दिया और उसके जितने मंत्रिमंडल, कैबिनेट, सब पदाधिकारी, यहाँ तक कि जितने थाना प्रभारी हैं, सिपाही, सब शपथ लेते हैं कि भाई हम न शराब पिएंगे, न शराब का साथ देंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में शराबबंदी हो गई? क्यों नहीं हुई? फेलियर क्यों हो रहे हैं हम? इसका मतलब कि हम कानून बनाने से पहले उसको अपने आप पे लागू नहीं किए। और सदन में, मैं नहीं करना चाहूंगा सबकी ओर, लेकिन सदन में जो लोग उपस्थित होकर इस कानून को बना रहे थे या बना रहे हैं, पहले उसको अपने पे लागू करें। पता चलता है उन्हीं पे छापा पड़ रहा है, उन्हीं के घर में 4 कार्टून शराब प्राप्त हो गया। तो फिर कैसे सम्राट अशोक जैसा आप कानून लागू कर पाएंगे? तो ये नैतिक सुधार की बात उन्होंने की थी अपने शिलालेखों में। ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी सर ने बोला था कि भाई जीव तो जीव, पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल खुलवाया था।
कितनी करुणा रही होगी उनमें, और इन सबके लिए बजावता शिलालेखों पर लिखवा डाला। उस महान शख्सियत को हम मौर्य साम्राज्य में पढ़ते हैं, और आज फिर से हम और आप यहां बैठ के इस लटिया की माटी पे ये कसम खा रहे हैं कि फिर से उस सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे तभी जब इस पंक्ति में बैठी हुई जितनी माँ बहनें हैं वो पहले सावित्रीबाई फुले के शरण में जाएंगी, क्योंकि कहते हैं ना, माँ जो है पहली टीचर होती है, परिवार प्रथम पाठशाला होता है। तो जब यहीं से हमको कुछ और सिखा दिया जाएगा तो फिर यहाँ मंच माइक लगा के भी क्या फायदा। इसलिए शिलालेखों में उन्होंने दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय खुद से अपेक्षा, पहले उस पर खुद पे अमल करने की सोची। यानी कि जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, हर जगह कहीं भी जाइए, किसी भी ऐसे ही बड़े बड़े पंडाल में आप देखे होंगे, धार्मिक संस्था के पंडाल लगे होते हैं, धर्म की बातें पढ़ाई जाती है, सब सही है, सब सही है, लेकिन उन धर्म में फिर से एक ही बात आ जाती है जो सम्राट अशोक महान ने अपने शिलालेखों पर लिखवाया और जिसको बेचा, विचारों की खेती। अब जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा तब तक आप कहां से सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और वैचारिक परिवर्तन होगी तो सांस्कृतिक परिवर्तन, और सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन, और जब सामाजिक परिवर्तन होगा तब जाके आपका राजनीतिक परिवर्तन होगा। और यही हम गफलत में हैं। ये जितनी आवाम बैठी हुई है, या जितना अभी सर ने भी सुनाया, तो मैं इस मंच के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा सारे लोगों को कि सबसे पहले किसी की बुराई करने से पहले अपने घर में सांस्कृतिक परिवर्तन करने की नींव डालिए। जब तक आप सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके बगल का सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक राजनीति बदले नहीं, और राजनीति नहीं बदलेगी तो फिर से व्यवस्था परिवर्तन की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। अब तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि यहाँ पे मंचासीन सारे लोग हैं, और मैं तो कहूंगा कि सर यूनिवर्सिटी में सेमिनार के माध्यम से पीएचडी जितने स्कॉलर्स आते हैं, और खास करके जो सोशल मीडिया के हमारे भाई बंधु बैठे हैं, उनको इस मंच से एक निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग इसको इतने सोशल मीडिया पे और जितने इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिटी बैठते हैं आप लोग, वहां कम से कम ये जो 48 अभिलेख हैं, 48 अभिलेख है, एक तो मान लीजिए अभी हम जिसकी लाट की पूजा करके आए हैं, जो 48 अभिलेख हैं, इसको भारत सरकार को, हम सबको, और अगर हमारी बात सरकारी महकमे तक जा रही है, इसकी रिकॉर्डिंग जहां तक जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी अभिलेख हैं आप उसको यूनेस्को से कहिए कि उसको विरासत घोषित करें, अभिलेखों को। और जब तक सबको पता है कि भाई यूनेस्को जब तक नहीं घोषित करेगा तब तक वो थोड़ी माना जाएगा, और ये तभी है जब हमारी भारत सरकार अर्जी लगाएगी, उस दिशा में पहल करेगी, और हम फिर डेफिनेटली जो विरासत की बात कर रहे थे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो शिलालेखों में उन्होंने नैतिकता पे बात की थी, आचरण पे बात की थी। हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई शील, अभी सर ने भी बोला था कि धर्म क्या है भाई, धर्म और धर्म उसको कहते हैं जिसको स्वेच्छा से बिना दबाव के कोई स्वीकार कर ले। भाई किसी को प्रलोभन देके, पैसा देके धर्म परिवर्तन कराइए, किसी को जबरदस्ती धमका के बुला के लाइए कि चलो सुनो। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म क्या था भाई? ये ऐसा धर्म है जिसको न चाहते हुए भी लोग स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अभी जहां लाट स्तर पे हम लोग थे, यहाँ खड़ा होके भगवान बुद्ध के धर्म को सबको स्वीकार करवाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिशरण और पंचशील। लेकिन क्या बताइए, ये त्रिशरण और पंचशील किसी भी संप्रदाय जाति के लोग होंगे, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हो, वो स्वेच्छा से उसको स्वीकार करते हैं। कौन नहीं चाहता है कि बुद्धम शरणं गच्छामि, मतलब बुद्धि इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में हम बैठे, बताइए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, कौन नहीं चाहता है कि हम इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बैठे।
तो वही तो भगवान बुद्ध अपने धम्म में कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, तथागत के शरण में आ जाओ, मेरे शरण में क्यों आओगे भाई? तुम इंटेलेक्चुअल के शरण में चले जाओ। जैसे आज यहाँ मंचासीन इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, उनके शरण में सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता आ गए हैं, तो पहला धर्म का हमने अनुसरण कर लिया। और इसी तरह ये गाँव अगर चलता रहेगा, और ये कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा पढ़े लिखों के बीच में रहे। और दूसरा उन्होंने क्या क्या, धर्मम शरणम गच्छामि, मतलब प्रकृति के शरण में चले जाओ। यही तो सीधा लिखा। तो प्रकृति के शरण, कौन प्रकृति का विरोध कर लेगा? किसी में है ही ताकत। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, प्रकृति है, नेचर है, आप बिना स्वेटर टोपी और गर्म जैकेट के अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो क्या होगा आपका हाथ? यानी प्रकृति का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। और किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति प्रकृति का विरोध नहीं कर सकता है। और जब प्रकृति का विरोध नहीं करेगा, धर्म का विरोध नहीं करेगा, इसका मतलब अल्टीमेटली वो भगवान बुद्ध के विचारों से अभिभूत हो गया, उसके समझ में आ गया। हमको कहां बाई फोर्स, भूख एंड ट्रूथ, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत है। बाई बर्थ हमारे माँ बाप हमको बौद्धिस्ट बना देते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तुम जो है संग में रहना, एकता तुम में बनी रहे। ये फिर से त्रिशरण हो गया। पंच सिंह की बात जो भी यहाँ पे भी गुरु जी ने बताई, भाई कौन चाहता है कि उसका बेटा चोरी करे, चमारी करे? चाहे हिंदू का बेटा हो, बच्चा किसी का हो, कोई कहेगा? इसका मतलब वो अपने आप बौद्धिस्ट हो गया। न चाहते हुए भी बाय डिफॉल्ट सारे के सारे यहाँ जितने भी लोग हैं सबके सब बौद्धिस्ट, बस कौन नहीं रहे। कौन चाहता है कि उसका बेटा जुआरी हो, शराबी हो? जो सुराम मेरे मज्जा की बात, फरमाए थाना वेर मनी शिक्षा पदम समाधियामी की बात हुई, तो ऐसा हम जिसको स्वेच्छा से लोग स्वीकार करें। कौन ऐसी माँ चाहती होगी कि उसकी बेटी जो है व्यभिचारिणी हो जाए, उसका बेटा जो है व्यभिचार करे, किसी पे गलत नजर डाले? कौन ऐसी माँ चाहेगी? इसका मतलब अगर नहीं चाहती है, इसका मतलब वो अपने आप बौद्धिस्ट है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो बुद्ध धर्म के शरण में ऑलरेडी आई है। यही बातें शिलालेखों पे उन्हें नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं भाई अध्यात्म और फिलॉसफी या उसका स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैंने गुरु जी पढ़ा है, उन्होंने अपने शिलालेखों में जिक्र किया, जहां पे पाली भाषा में लिखवाया गया, आपसी नैवे बहु कयाते दया दाने सच्चे सोच वे माधवे साधवे च। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सारे पापों से दूर रहना चाहिए। बताओ ये कौन गलत बात शिलालेखों पे लिखवा दी सम्राट अशोक महान ने? इस भूमि पे जो भी पैदा लिया है, मानव तन पाया है, उसको सारे पापों से दूरी बना के रखनी है। तो भी पाप है क्या? तो पाप 3 चीजों से होती है, मन से, वाणी से और शरीर से, कर्म से। मन से पाप है। मन में अगर किसी के प्रति व्यभिचार रख रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, मन में किसी के प्रति लालच रख रहे हैं, इसका मतलब आप पाप हो गए आपसे। भगवान बुद्ध का दर्शन, ये बौद्ध धर्म जिसको कहते हैं, दुनिया का सबसे कठिन धर्म है, दुनिया का सबसे कठिन धर्म है, और इसका पालन करना इतना आसान नहीं। मन से, वाणी से, शरीर से न चाहते हुए भी हो जाता है। लेकिन इसी की तो बात उन्होंने अभी गुरु जी कह रहे थे, आपको 3 मिनट का मेडिटेशन करवाया, विपश्यना करवाया, उसमें वही सिखाते हैं कि कैसे आप मन और वाणी और शरीर तीनों के पापों से विरत हो जाएंगे, दूरी बन जाएगी आपकी। यही बात शिलालेखों पे लिखवाई गई। और सोच ली, अगर ये बात यूक्रेन और रसिया को पता चल जाता, यूक्रेन और रसिया को अगर ये बात पता चल जाता, तो क्या इतना बम बरसता? क्या इतना अमेरिका चुटकी लेता? देखिए, सोचिए भाई, अमेरिका ने कहा चढ़ जा बेटा, चढ़ जा बेटा, चढ़ जा, और तू चढ़ गया, उसके बाद मदद नहीं किया। सारे लोगों ने कहा था सुपर पावर कि भाई यूक्रेन तुम घबराओ नहीं, लेकिन क्या फायदा? इतनी
कितना वक्त तो करीब से बहुत कम ही बना होगा। तो जब हमारे मौर्य साम्राज्य के महान शासक को जब ये तथ्य समझ में आ गया उसी समय, तो पता नहीं अभी रशिया और यूक्रेन किस गर्त में जी रहे हैं, उनको भी बहुत जल्द समझ में आएगा। और आएगा तो कौन? यही भारत जिसको हम ज्ञान स्थली कहते हैं, यहीं से जाएगा, ये मैसेज जाएगा। तो इसलिए उन्होंने दया, ज्ञान और सत्य की बातें बताई। शिक्षा पे जब उन्होंने लिखा तो मैं क्या बोलूं सर, टेलर कमीशन बना, जो कहते हैं कि भाई अमेरिका के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि जो ये मैं आयोग बना रहा हूं और इसमें जो भी मैं लिख रहा हूं वो इंडिया के सम्राट अशोक के कहीं न कहीं शिलालेखों से मैंने चुराया। तो क्या उन्होंने लिखा एजुकेशन के बारे में? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं, युवा यहाँ आए हुए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए कि उन्होंने टेलर कमीशन में सम्राट अशोक के शिलालेखों से क्या चुराया, नहीं कर सकते, कॉपी किया। और उन्होंने लिखा, वो किताब अभी भी है, पढ़िए उसको, हम लोग जो है पीजी में पढ़ते हैं। उन्हें लिखा क्या है कि कोई भी चीज सीखते क्यों है, स्कूल क्यों जाते हैं? ज्ञान अर्जित करने के लिए, सीखने के लिए। तो पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नौकरी चाकरी ले लिए बहुत हो गए। उसका 4 स्टेप उन्होंने बताया था, और याद रहे वो सम्राट अशोक के शिलालेख से कॉपी किया हुआ है। उन्होंने बजाता लिखा, 4 स्टेप बताया था कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों एजुकेशन लेते हैं, क्यों सीखते हैं। तो वो 4 स्टेप था। उन्होंने बोला था हम सीखते हैं लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लाइफ टुगेदर। एजुकेशन का ये मतलब होता है। उन्होंने शिलालेख, सोचिए उस जमाने में उन्होंने कागज भी नहीं बना था, पत्थर से लिखवा दिया। और आज तो ट्रांसलेट, अनुवाद कर रहे हैं भाई बेलर। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा बता दिया, बेलर। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सीखने की 4 परंपरा और 4 ही मकसद होता है पढ़ने लिखने का। पहला उन्होंने बताया लर्निंग टू नो, हम इसलिए पढ़ते हैं कि किसी चीज की जानने की इच्छा हमारी हो जाती है, हर चीज को जानने के लिए पढ़ते हैं। और जब हम जान जाते हैं और फिर से अगर पढ़ना बंद कर लिए तो फिर वो पढ़ना बेकार का है। अगर जान के रह गए, किसी चीज कोई जानकारी आपके पास आ गई और उसके बाद 4 स्टेप बताया उन्होंने और बाकी का 3 स्टेप नहीं किया, तो आप फिर से पढ़े लिखे अनपढ़ता लाएंगे, आपका पढ़ना बेकार है। तो किसी चीज को जानने के लिए हम पढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि लर्निंग टू डू, ये भी अभिलेख करना, यानी जिस चीज को आप जाने हैं उसको मूर्त रूप देने आता है कि नहीं आपको, उसको कार्य में, कर्तव्य में उतार पाते हैं कि नहीं आप। क्योंकि कितनी बड़ी बात लिखी उन्होंने और उसका उन्होंने बेलर में ट्रांसलेट किया है अभिलेखों को पढ़ के। यानी जो आपने सीखा, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर लिया, आपने मेडिकल की पढ़ाई कर ली, तो फर्स्ट स्टेप था लर्निंग टू नो, आप सिर्फ जाने हैं। अब वो अगला स्टेप क्या है, लर्निंग टू डू, मतलब आप जब आप प्रैक्टिकली किसी पेशेंट का पेट फाड़ के उसका जो है बीमारी ठीक करके ठीक है फिर से उसको जिंदा करके चला देंगे, तब पढ़ाई लर्निंग का दूसरा स्टेप पूरा हुआ। यानी दूसरा स्टेप हुआ लर्निंग टू डू, करने आना चाहिए आपको। लेकिन अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, तभी भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, 2 स्टेप बचा हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? बेलर और सम्राट अशोक के अभिलेखों के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार। तो 2 चीज, लर्निंग टू डू, तो भाई डॉक्टर बन गए, लर्निंग टू डू मतलब डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर लिए, और तीसरा उन्होंने लिखा है लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी, उसका हिंदी मतलब डॉक्टर बन गए, ऑपरेशन करने लगे, लेकिन उसमें महारत हासिल होनी चाहिए, पूरी दुनिया जाने की नहीं, इस चीज का ये स्पेशलिस्ट है, इस चीज का ये स्पेशलिस्ट है, पूरे वर्ल्ड के लोग, आप के लोग जाने की नहीं, इसमें ही एस्टैब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। और इस चीज के बारे में इसको कोई हाथ नहीं लगाता, तब जाके तीसरा लर्निंग या एजुकेशन का पर्पस आपका सॉल्व हुआ है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू और लर्निंग टू बी। जैसे होता ना प्रख्यात चिकित्सक हो गए हैं, जैसे मान लीजिए एक नाम मैं लेना चाहूंगा, हम सबके भाई एक प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, उन्होंने उनके जीवन में भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ये बात
कही थी, जो लास्ट वाला टेलर ने कहा और जो अभिलेख में लिखा हुआ था शिक्षा को लेकर, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी। और सबसे चौथा जो अहम, जो यहाँ इस आवाम को समझना चाहिए, जितने पढ़े लिखे जो टाई कोट वाले हैं वो शायद ये चौथा स्टेप जो पढ़े एजुकेशन का जो चौथा मकसद था शायद वो आज तक नहीं समझ पाए। और ये चौथा स्टेप हमारे पूर्वज जो गांव गिराव में रहते थे, 5-5, 6-6 भाइयों का परिवार एक साथ, 3-3 चूल्हा एक साथ जलता था, शायद शिक्षा की जो चौथा स्टेज है उसको वो पढ़ लिए जो आज तक हम टाई बेल्ट वाले नहीं पढ़ते। और वो चौथा स्टेप था शिक्षा का चौथा मकसद है लर्निंग। आप पढ़ते रहे हैं, ये सम्राट अशोक ने कहा था, आप शिक्षा इसलिए अर्जित कर रहे हैं। चौथा स्टेप है लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, मतलब कैसे हम सब एक साथ मिलकर रहे, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग। और डॉक्टर एपीजे कलाम के बारे में यही लर्निंग टू लाइफ टुगेदर से मैं ये बात कह दूं, ये भी अभिलेखों की कहानी। सोचिए शिलालेख में ये बात उस जमाने लिखवाए थे जब उनकी मौत हुई थी हार्ट अटैक से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। नॉर्थ ईस्ट में IIM का वो सेमिनार था, सबको पता था। पता है उन्होंने क्या क्वेश्चन डाला था सेमिनार में बच्चों के लिए? उन्होंने बोला था कि कैसे इस पूरे पृथ्वी को, सिर्फ भारत को नहीं, अमेरिका और जापान को नहीं, कैसे इस पूरी पृथ्वी को लिवेबल प्लैनेट हम लोग बनाएंगे, मतलब रहने लायक बना पाएंगे। तो उनका कहने का आशय था रहने लायक तो है ही बात, मंगल ग्रह पे नहीं है, अर्थ पे तो रह सकते हैं, ये नहीं, रहने लायक का मतलब यहाँ पे कैसे हम जो है नफरत, ईर्ष्या, द्वेष हटा देंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने एपीजे कलाम ने IIM के बच्चों को देने के लिए कहा। और फिर उन्होंने अपने पीए से बोला कि वो क्वेश्चन वापस ले लो। तो उन्होंने उनके जो पीए हैं उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में कि सर क्यों ले ले? बोलते भाई वो सवाल किस काम का कि मैं किसी से पूछ दूं और उसका उत्तर मुझे ही पता ना हो। वो सवाल किसी काम का नहीं है, वो सवाल किसी से पूछने का अधिकार मुझे नहीं है जिसका उत्तर मुझे ही पता नहीं है। जब पहले मैं उसका उत्तर ढूंढ लूंगा तब दूसरे लोगों से पूछूंगा और उसका उत्तर अगर उनको नहीं आएगा तो मैं उनको उसका उत्तर बता दूंगा। और यहीं से जुड़िए एपीजे कलाम की शख्सियत को मैं जोड़ रहा हूं सम्राट अशोक क्लब से। उन्होंने वही कानून बनाया जो पहले अपने पे लागू किया, पहले अपने उसका उत्तर ढूंढ लिया तब जाके किसी से प्रश्न किया। और यही कालांतर में हुई चीजें हो रही। और जब हम इसको छोड़ के हट के दूसरी विधाओं पे चल रहे हैं तो हम फेलियर हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। इसलिए अब 3 चीजों की मैंने चर्चा कर दी कि शिलालेखों में सम्राट अशोक महान ने क्या लिखवाए। उसमें इतने शुद्ध फार्मूले लिखवा दिए कि कभी सास पुतों तो छोड़ दीजिए, बेटी दमाद तो छोड़ दीजिए, सम्राट अशोक के शिलालेख में ऐसे संस्कार के गुण फार्मूले लिख दिए गए कि 2 सौतन में भी कभी लड़ाई नहीं होती थी। ये जो सौतन शब्द है कि 2 सौतन में भी कभी लड़ाई नहीं होती थी, तभी तो सुनते थे कि भाई उनकी इतनी रानियां थी, रानियां हुई इसका तो सौतन ही हो गई, जो आज के कालांतर में शब्दावली में लिख दिया गया। लेकिन उस जमाने में सौतन नहीं, वो भी रानियां होती थी, सबको समता में थे, यानी कि उनके शिलालेखों में वो फॉर्मूला था। और यहाँ हम तो जो है बोतली में नहीं पटा पाते हैं। और यही एजुकेशन का सबसे चौथा स्टेप यही है, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर। पढ़ने का, शिक्षा का, शिक्षित होने का सबसे लास्ट स्टेज वही है कि जिस दिन आप और हम एक बड़े परिवार को एकल परिवार न बनकर संयुक्त परिवार बनाने की कल्पना करेंगे तो समझ लीजिए आप शिक्षित हो गए हैं। और जिस दिन इस संयुक्त परिवार को तोड़ते जाएंगे 3 बेटा है, तीनों बेटा अलग, और बुढ़ापा में माँ बाप गैराज में जो 5 बिल्डिंग का महल बनाए थे, बुढ़ापा में उसी गैराज में उनको रख दिया गया जहां गाड़ी लगाता। ये इसलिए हुआ कि हम शिक्षित तो हुए, लेकिन चारों जो अभिलेखों में लिखा है सम्राट अशोक ने, उन चारों जो अभिलेख में बातें थी उसको हम फॉलो नहीं किए। तो क्या क्या था? राइट, लर्निंग टू नो। आप पढ़िए, किसके लिए? जानने के लिए।
लर्निंग टू डू, आप जान लिए तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए, करिए, करके दिखाइए समाज को, देश को, और उसके बाद लर्निंग टू बी, मतलब उसमें ख्याति हासिल कीजिए। और सबसे लास्ट, आपका पढ़ना लिखना सब बेकार जब आप एक परिवार को, एक समाज को, एक देश को नहीं बांध पा रहे हैं और आए दिन यहाँ दंगे हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप एकदम अनपढ़ और भूचड़ देहाती हैं। आपसे बेटर तो गांव में अनपढ़ वो हमारी माँ है जो 5 बेटों के साथ भी अभी भी रह रही है नाती पोतों के साथ। तो सोचिए उसके पास कितनी बड़ी डिग्री है। और एजुकेशन का सबसे लास्ट तक यही था, यही बात खिलाने को मिलती है। इसलिए अब जहां तक जिस माटी पे हम लोग बैठे हुए हैं, जिस बात की बेहद चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस कारवां को सम्राट अब्दुल क्लब बढ़ा रहा है। और आपको अभी प्रकाश सर ने कहा करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।